नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और आपने देखा है कि बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। देखिए, कांग्रेस की हार के बाद से इंडिया गठबंधन में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कोई साफ साफ कह रहा है कि कांग्रेस की अहंकार की वजह से उसे हार मिली है, तो कोई तो कांग्रेस को नसीहतें भी दे रहा है। साफ साफ कह रहा है कि अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार चल लीजिए। तो आज हम इन्हीं तमाम मौजुओं पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको भी जी। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे परिणाम को आप कैसे देखते हैं। ये परिणाम तो देखिए बीजेपी के पक्ष में आया है, तो बीजेपी स्वाभाविक रूप से गदगद है। और ये लोकसभा चुनाव के 4 महीने पहले ये चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में और 3 राज्यों में उसी जैसी कामयाबी मिली है। जहां सत्ता में भी थी, सत्ता में बन ही नहीं रही, 2/3 बहुमत से जीत हुई है वहाँ। और 2 जगह तो कांग्रेस से सत्ता छीन ली है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी वालों को गदगद होना स्वाभाविक है। और हम लोग इसको लोकसभा चुनाव के पहले जो मान रहे थे कि ये चुनाव जो है सेमीफाइनल है, अब तो भाजपा वाले लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, ये झांकी है, ये मेरी जीत झांकी है। अब तो लोकसभा की बारी है और प्रधानमंत्री ने तो इसको कह दिया कि अभी हमने यहाँ हैट्रिक लगाई है और लोकसभा में इसी तरह से हैट्रिक लगनी अब तय हो गई है, संदेश है। तो अब भाजपा का मनोबल हाई होना, उत्साहित होना स्वाभाविक है। लेकिन अभी देखिए भाजपा जितना उत्साहित है, अब बिहार के संदर्भ में यदि आप बात पूछेंगी, जो अभी आप सवाल नहीं की हैं, तो मैं कहूँगा कि उसी तरह से बिहार में निराशा है। INDA जो घटक दल है, NDA, उसमें तो अब देख लीजिए कि घमासान सा शुरू हो गया है। और जदयू की ओर से पहले तो दिल्ली में त्यागी जी जो महासचिव हैं, उन्होंने बयान दिया और वो ठिकरा पूरी तरह से कांग्रेस पर, हाँ वो कह दिया उन्होंने कि ये तो कांग्रेस के घमंड का ये नतीजा है। हाँ, अहंकार, वही कह रहे हैं, अहंकार की वजह से ये हार हुई है। और चाहिए था कि सभी दल को एकजुट होकर लड़ते, तो वहाँ लड़े नहीं और ये हार हुई है। तो अभी तो ये उनका कहना था कि ये भाजपा विरोधी सभी दलों की हार नहीं, अकेले ये कांग्रेस की हार है। और कल बिहार के 2 मंत्रियों ने, विजय कुमार चौधरी जो भले ही अभी मुख्यमंत्री के सबसे निकटतम मंत्री सहयोगी विश्वास पात्र, उन्हें तो बयान दिया कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। हम लोगों ने उसे बड़े भाई मानी थी और जब ये हार से सबक ले कांग्रेस, और खुले तौर पर उन्हें कह दिया कि तब तो चेहरा देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ना है तो कोई चेहरा चाहिए, इसलिए कि भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी कहाँ है, तो अब तो हमको वैकेंसी दिखाने के लिए कोई कैंडिडेट सामने लाना। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को PM के चेहरा के रूप में कांग्रेस स्वीकार करे, प्रोजेक्ट करे और चुनावी मैदान में कूदे और वो इससे सबक ले। और 6 तारीख को जो कांग्रेस अध्यक्ष ने भाजपा विरोधी 26 दल जो अभी इस एक घटक दल में है, मोर्चा में है, हाँ, सबको वहाँ बैठक बुलाई है। और लगे हाथ अशोक चौधरी जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्होंने और उसी ढंग से निशाना साधा और उन्होंने कमोबेश वही बात कही कि तो अहंकार की उनकी हार हुई है। और आप जान रहे हैं कि चुनाव में आप तो 4 राज्य में चुनाव लड़ रहा था, आप भी इसी घटक में और 4 राज्य में लड़ रहा था। और फिर उसके बाद सपा तो सीधे सीधे वहाँ जिस ढंग से मुकाबला हुआ और जिस ढंग से दोनों में बदकही हुई, बयानबाजी हुई, अखिलेश यादव पर वहाँ कमलनाथ जी ने जो टिप्पणी जिस ढंग से की, उससे पहले ही तीखा संबंध हो, तो उन्होंने सवाल उठा दिया था कि अब यूपी में कैसे होगा समझौता, हम नहीं करेंगे। तो कुल मिला जुला करके जो 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आए हैं, उसमें बैठक के पहले ही घमासान शुरू हो गया है। हाँ, और घमासान शुरू हो गया है, तो इसके कारण मैं कहता हूँ तो इसके भविष्य पर ही सवाल उठ गया है। देखिए, हाँ, सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है आपसे कि हम लगातार देख रहे हैं, अगर हम JDU की बात करते हैं तो MP में JDU ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे और सभी की जमानत भी जब्त हो गई है। और अगर हम कहीं ना कहीं देखें कि 10 उम्मीदवार थे, एक ने पहले ही बैकआउट कर लिया, मतलब 9 सीटों पर जहाँ पर JDU ने अपने कैंडिडेट्स उतारे, वहाँ हमने देखा कि 9 में से 7 पर बीजेपी की जीत हुई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान खुद JDU ने ही कर दिया है। नहीं, वोट कटवा की वो आप देखिए, जदयू के कैंडिडेट जो अभी 9 जो अब चुनावी मैदान में थे, एक कैंडिडेट को जो मैक्सिमम आया है वो 1400 आया है।
बके 3-4 कैंडिडेट को 20, तो सैकड़ा भी नहीं 21, पूरा, वही बिल्कुल, मैं 100 कह रहा के हूँ, नीचे। 100 के नीचे 3 अंक भी नहीं पूरा हुआ है। बिल्कुल। तो ये क्या बिगाड़ रहे थे मर्चोली? जिस ढंग से जदयू वहाँ लड़ने गया था तो उसको उम्मीद यही थी, जैसे बिहार में आज जदयू है तो उसको राजद के जनाधार का भरोसा है कि राजद का एमवाई जो आप मानते हैं, तो वहाँ तो जदयू कुछ था नहीं। अब वो राष्ट्रीय पार्टी बनने की एक उसकी ललक है, उसकी मंशा है, उसका लक्ष्य है, उस अनुरूप वहाँ 10 सीट लड़ने गए थे। जो चुनाव नतीजे से देखे वहाँ कोई जदयू के लड़ने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और आज कहा ही है, आपने देखा कि आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव का, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रवक्ता हैं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक खरकू झा जी का बयान आया कि भाई गठबंधन धर्म का पालन करे जदयू। और जो बयानबाजी कर रहा है, जिसको खुद ही 3 अंक में मतलब सैकड़ा भी वोट नहीं आ रहा है, वो हमें नसीहत दे रहा है। मैंने इस तरह की बातें दोनों तरफ से वार पलटवार शुरू हो गया है। बिल्कुल। और एक बात मैं मानता हूँ, इस सब कुछ के बाद एक साइको प्रभाव है, जैसा मैंने प्रारंभ में आपसे कहा कि एक मनोवैज्ञानिक असर होता है कि भाजपा गदगद है। और भाजपा को तो यहाँ भी चुनावी जंग में 40 लोकसभा सीट है, वो तो 17 जीती हुई है, तो लड़ने के लिए उसको शेष 23 सीटें हैं। और उसी तरह से जदयू की 16 सीटें हैं, एक कांग्रेस की 17 है अभी इस गठबंधन के पास, तो इसे भी उतनी सीट है। लेकिन यहाँ दावेदार कई हैं, यहाँ 5 दल को लड़ना है। तो यहाँ पूछेंगे क्या असर होगा। यहाँ तो ड्राइविंग सीट पर स्वाभाविक रूप से जदयू राजद है, और कांग्रेस को जो सीट मिलेगी वो 4-5 सीट मिलेगी जो लालू प्रसाद तय करेंगे। तो बिहार में हाँ कोई उपाय नहीं है दूसरा। देखिए, मैं मानता हूँ कि लोकसभा का ये चुनाव जो नतीजे अभी आए हैं, सारे दलों को, गैर भाजपा दलों के लिए ये चुनाव जो लोकसभा का आसन्न चुनाव है, उनके वजूद अस्तित्व की लड़ाई का चुनाव है। यदि इस चुनाव में वो कुछ नहीं कर पाए, माने बीजेपी को कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो आगे क्या होगा? इसलिए मैंने कहा कि उनके भविष्य और अस्तित्व पर का सवाल है, उसके जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर जिस पर बात करनी बेहद जरूरी है। 2020 का विधानसभा चुनाव सभी को याद होगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिक्र किया था चिराग मॉडल का। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि यही चिराग मॉडल से लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी प्रभावित हैं, क्योंकि एमपी में कैंडिडेट्स उतार दिए थे। अब देखिए, जो चिराग ने किया था वही किया है। नहीं तो इसमें क्या करेंगे नीतीश कुमार को? तो इस पाले में देखिए, नीतीश कुमार की अभी तक जो राजनीतिक लाइन है वो भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करना है। बीजेपी से वो भी खार खाए हुए हैं, अब बीजेपी भी उसी ढंग से नीतीश कुमार से खार खाए। लेकिन नुकसान तो कांग्रेस का कर दिया। मतलब जिस चिराग मॉडल पर आप उंगलियां उठाते थे, सवाल खड़े करते थे कि एनडीए में होकर चिराग ने ऐसा क्यों किया, कहाँ बिगाड़ पाए? तो नीतीश जी कहाँ कुछ बिगाड़ पाए? वो तो जिसको वोट ही आया हो, चिराग ने तो कम से कम 2 दर्जन सीटों पर, वो तो 41-42 सीट थी जहां जदयू को नुकसान हुआ था, 2-4-5 सीटें बीजेपी को नुकसान हुआ था। लेकिन चिराग मॉडल जैसा आप कह रही हैं, तो नीतीश जी को कहाँ जमीन थी? वहाँ कोई कुछ नहीं कर पाए। जिसके 9 कैंडिडेट में 4-5 को 3 अंक भी नहीं आया हो, और एक कैंडिडेट को मैक्सिमम 1400 ही आया हो, तो चिराग मॉडल जो आप जिस तो कहाँ कुछ हो रहा है? तो कहीं कुछ दिखे ही नहीं। इसलिए वो देखिए, कुछ कुल मिला जुला कर एक संदेश था। हालांकि प्रारंभ में ये बात हुई थी कि ये लोकसभा चुनाव को लेकर ही विपक्ष एकजुट हो रहा है, लेकिन बेहतर होता ये 5 स्टेट के चुनाव में भी बीजेपी विरोधी दल एकजुट दिखते। और ये ठीक ही, आज मैं मानता हूँ संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने नीतीश कुमार के लिए तरफदारी में जो बातें की, उनके लिए बैटिंग की है। साथ में भी कहा है कि हम लोग यदि एकजुट नहीं हुए तो जो अभी 5 स्टेट में चुनाव हुआ है वही होगा। वो बिल्कुल सही आकलन है, वही मानता हूँ। इसलिए कि देखिए, 2 मुद्दे पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय गणना कराई, कांग्रेस ने इसको राष्ट्रीय मुद्दा बना लिया सभी राज्यों में, फायदा नहीं मिला और सभी दलों ने इसको अपनाया, तो ये तो खारिज कर दिया कि वहाँ की जनता ने इसको नहीं किया। फिर उन्हें आरक्षण का जो मॉडल अभी लागू किया, 75% लागू किया, जो बिहार में लागू है, तो स्वाभाविक मांग हो रही है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब इस चुनाव में तो भी इनका मुद्दा क्लिक नहीं किया। बिहार में वो सवाल है कि एक जो रोड मैप दिया है नीतीश कुमार ने, जो इनके लिए सच पूछे, जो आपसे कई बार बातचीत जो आपने की है इस पर, तो मैंने कहा है कि नीतीश कुमार को संजीवनी की तलाश है। तो अभी सवाल है कि क्या उनका ये जातीय गणना के बाद जो आरक्षण फार्मूला लागू किया है, क्या ये गेम चेंजर साबित होगा? अब तो सिर्फ बिहार में टेस्ट होना रह गया। अच्छा, लेकिन
एक और चीज हमने देखी है इसमें कि बार बार जो है उंगलियां उठाई जा रही हैं कांग्रेस पर। आपने भी कहा कि कांग्रेस पर बार बार उनको नसीहतें दी जा रही हैं, साफ कहा जा रहा है कांग्रेस की वजह से हार हुई, साफ कहा जा रहा है कांग्रेस की अहंकार की वजह से हार हुई। कोई जेडीयू पर बात क्यों नहीं कर रहा है? जेडीयू के भी उन्होंने जो कैंडिडेट्स उतारे थे जमानत जब्त हो देखिए गई। ये सब बात कहने भर की है, वहाँ दूसरी पार्टी थी कहाँ? जी लड़ाई वहाँ बीजेपी कांग्रेस में थी, तो कांग्रेस लड़ी है तो कांग्रेस अपने कारणों से हारी है। उसमें जदयू जो कह रहा है, अब जदयू या दूसरे कोई दल वहाँ थे कहाँ? कोई उनकी जमीन, देखिए सच्चाई बात ये है, भी लोग चाहते थे कि वहाँ कांग्रेस की ताकत थी और उनकी उस ताकत के बूते कुछ उपस्थिति इनकी दर्ज होती, लेकिन कांग्रेस की हार उनके अपने कारणों से हुई। बात ठीक है कि वहाँ बीजेपी, और वैसा नहीं है कि कांग्रेस को आप सच हार भले हो गई हो, और वो 40% 41% वोट मिले हैं, तो इतना वोट तो मिला ही है उसको। इसलिए ये लोग जो बात उनके सहयोगी दल अभी कह रहे हैं, सच पूछिए अभी जो चुनाव में जो अभी तालमेल होगा ना, उसके लिए बार्गेनिंग क्षमता बढ़ा रहे हैं। क्षमता बढ़ा रहे हैं। और उसको ये डिक्टेशन दे रहे हैं कि देखिए आप अकेले लड़िएगा तो आप बीजेपी को कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा, आप हमारा सहयोग लीजिए और जहां मेरी ताकत है उसका आदर कीजिए। तभी तो कह रहे हैं कि बड़ा भाई है और बड़ा, हाँ नहीं, बड़ा भाई उदारचित दिखाए। मतलब आप जो अभी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी, अब देखिए कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस के का चेहरा ही होंगे राहुल होंगे, और राहुल नहीं होंगे तो फिर खड़गे होंगे। अब वो लोग चाहते हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि नहीं ये इस चेहरा के सवाल पर अभी मौन भी रखिए, लेकिन मन में रखिए कि नहीं नीतीश कुमार को स्वीकार कीजिए, ममता बनर्जी को स्वीकार कीजिए, अखिलेश यादव को स्वीकार कीजिए। प्रत्यक्ष रूप से बातें वही कही जा रही लेकिन एक बात तो तय है कि मुख्यमंत्री ने बीजेपी का फायदा जरूर कर दिया। आपको याद होगा कि शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जो भी टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद हुआ था। मतलब तमाम तरह की चीजें कही जा रही थी कि महिलाओं का अपमान किया है, आपने भी देखा है। और हमने ये देखा कि ये जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, जहां भी गए हैं पीएम मोदी, मंच से ये जिक्र जरूर हुआ है, पूछ दिया है महिलाओं से कि बताइए ना गलत किया है ना, और सबने एक सुर में बोला है कि गलत किया है। देखिए ये मैं मानता हूँ नीतीश कुमार को अपनी छवि का नुकसान हुआ है जी। और नीतीश कुमार और बीजेपी को फायदा नहीं, वहाँ नीतीश कुमार खुद लाभ लेने की स्थिति में ही नहीं थे, वहाँ उनकी कोई राजनीतिक जमीन नहीं थी। तो एज ए होल आप कहेंगे इंडिया गठबंधन, हाँ एक प्रमुख नेता हैं, इन्होंने अगुवाई की थी, सारे गैर बीजेपी दलों को इकट्ठा किया था, तो इस अर्थ में आप कह सकते हैं कि एक छवि का नुकसान हुआ है, इंडिया गठबंधन को नुकसान हो लेकिन गया। इससे कोई भाजपा ये मुद्दा वहाँ था नहीं कि ये मुद्दा तो हर मंच से जिक्र कर देखिए वहाँ का नरेंद्र मोदी के नाम चेहरे पर वो चुनाव लड़ा गया। आप देखा कि 3 स्टेट में कहीं मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने नहीं रखी थी बीजेपी। ये पूरा जो आप समझिए कि ये जो अभी बीजेपी कह भी रही है, मैं भी मानता हूँ इसको, कि भरोसा किया वहाँ लोगों ने। और इस केंद्र की सरकार ने, अब देखिए 80 करोड़ फैमिली को पिछले 3 साल से मुफ्त अनाज मिल रहा है, आने वाले भी 5 साल तक अनाज देने की घोषणा हो गई है। और वहाँ वायदों की तो झड़ी लगी थी, बीजेपी ने भी वहाँ बहुत सारा खैरात और बहुत लोक लुभावन योजना शुरू, बीजेपी भी उसी पीछे नहीं हटी। तो कुल मिला करके अब देखना तो बड़ा दिलचस्प होगा, एक स्टेट में या तीनों स्टेट में जो बीजेपी ने वायदा किया है वो वायदा वहाँ पूरे करने होंगे। और जब विधानसभा चुनाव के लिए वायदा पूरा करेंगे तो अब मैं मानता हूँ लोकसभा चुनाव के लिए राहत बड़ी खबर है कि अब जो 5 साल में, एक तो सबसे बड़ा भी मानता हूँ कि महंगाई, रोजगार, ये एक बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए। और जो बिहार से एक शुरुआत हुई है, अभी नौकरी बम्पर नियुक्ति हो रही है, केंद्र सरकार को भी, अब नरेंद्र मोदी को भी एक मिसाल पेश करती है। हाँ, और नहीं उनको भी अभी इसी ढंग से नौकरी वाला वायदा भले उन्होंने कहा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। 6 तारीख को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं जाए तो बैठक तो होगी ना। पिछली बार ममता बनर्जी भी नहीं जा रही, तो इंडिया गठबंधन है। ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि हम अनजान है, अभी हमको मालूम ही नहीं है। बिल्कुल। और कहा कि हमने तो अपना प्रोग्राम मैंने लगा दिया है, और उसमें हम कहाँ जाएंगे। तो नहीं भी जाएंगे तो देखिए अब पंक्चर हो चुका है, अभी तो इंडिया गठबंधन पंक्चर हो चुका है। और अब इसके भविष्य पर इसलिए कि अभी तो ये दोनों की आप प्रतिक्रिया देखिए, अभी आपकी प्रतिक्रिया देखिए, सपा की प्रतिक्रिया देखिए। और सपा क्या, ये पंजाब और दिल्ली में चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन की हवा अभी निकल गई है। और जब सीट बंटवारे की जब बात होगी, मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि पंजाब में और दिल्ली में क्या आप जो है वो स्वीकार करेगी क्या कि कांग्रेस से हम कुछ सीट छोड़ें? क्यों वो करेगी? किसी की जमीन पर उसका महल तैयार हुआ है, राजनीतिक महल। कुल मिला जुला कर अभी वो सवाल कायम है। और एकजुटता बैठक हो गई
एक घटक भी बन गया। दल मतलब तो मिलेंगे, दिल मिलेंगे कि नहीं? दिल कहाँ, तो दिल में तो पूरा टकराव हो रहा है। जी 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 इसलिए कुल मिला जुला करके अभी देखिए, लेकिन फिर मैं एक बात कहता हूँ जी। कि आसन्न चुनाव जो लोकसभा का है वो बीजेपी विरोधी दलों के लिए उनके अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई का है। यदि इसमें नहीं संभले तो फिर उनके भविष्य पर, उनके वजूद पर ही सवाल उठ खड़ा होगा। इसलिए एकजुटता जो है ना, उनकी अब समय की मांग हो गई। नहीं मिले तो जो अभी देखा आपने, दुर्दशा देखी आपने 3 राज्यों में, तो अभी जदयू वाले ही कह रहे हैं, हमें कहने की क्या जरूरत है? हमें कहने की क्या जरूरत है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे अरुण पांडे जी। देखिए साफ साफ कह दिया है कि यहाँ दल तो मिल जाते हैं लेकिन दिल कहाँ मिलते हैं, और अभी अगर आप संभलते नहीं हैं तो आगे इसी तरह के और परिणाम होंगे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।